बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। बात करेंगे यहां पर बारिश की, बादलों की और कहां पर कैसा रहने वाला है मौसम, साथ ही वायु की गुणवत्ता, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ आज के इस बुलेटिन की। देखते हैं, सबसे पहली खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर। पंजाब से जहाँ कहीं कहीं छाया रह सकता है बेहद घना कोहरा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा से आ रही अगली खबर, जहाँ कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने के आसार हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, असम से आ रही है, जहां कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। तो आप देख रहे हैं कि सर्द अपडेट की तरह राजस्थान से अगली खबर, अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। ओडिशा से अगली खबर, जहां कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी संभव है। तो ये है 5 बड़ी खबरें। अब रुख करते हैं सर्द अपडेट का कि अपडेट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जो कि नारंगी रंग से दर्शाया गया है, जहां पर अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, इसीलिए सावधान रहने की वहां पर ज़रूरत पर बल दिया गया है। जबकि हम इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश की, साथ ही हम बात करें हरियाणा की, बात करें ओडिशा की, बात करें और नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जिसमें मेघालय, पश्चिम बंगाल और मणिपुर, साथ ही जितने भी ये पीले रंग से दिखाई दे रहे हैं, इन राज्यों की बात करें तो यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सभी राज्यों में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, इसीलिए इन्हें पीले रंग से दर्शाया गया है। और बाकी राज्यों की बात करें जो कि हरे रंग से थे, वहाँ पर कोई भी ऐसी चेतावनी नहीं है। अब मौसम का पूर्वानुमान देख लेते हैं कि अगले 2 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान क्या बता रहा है। शुरुआत करते हैं गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से और उत्तराखंड से। तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो इससे ये तय है कि कहीं कहीं बारिश यदि होगी तो जाहिर सी बात है कि जो सर्द अपडेट है वो और ज़्यादा सर्द हो जाएगा, यानी कि पारा और गिरने की संभावना यहाँ पर इन सभी राज्यों में, उत्तरी राज्यों में विशेषकर दिखाई दे रही है, जिसका कि हमने अभी अवलोकन किया। आगे बढ़ते हैं और अब ओडिशा, झारखंड, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, इन सभी राज्यों की बात करें तो इन सभी राज्यों में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। ये है मौसम का पूर्वानुमान, जो कि अगले 2 दिनों का है। दक्षिण का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है। केरल में बात करें, कहीं कहीं बारिश की संभावना नज़र आ रही है, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका का अधिकतम हिस्सा, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। ये फिलहाल मौसम का पूर्वानुमान है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है इस पूरे इलाके में, जबकि पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन, दीव की बात करें तो इन सभी राज्यों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना अगले 2 दिनों तक नज़र नहीं आ रही है। ये है मौसम का पूर्वानुमान मध्य भारत का। अब मौसम की चाल देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में कैसा मौसम दर्ज किया गया है। फिलहाल इसमें सबसे ज़्यादा देखें तो कोहरा दिखाई दे रहा है पंजाब में, हरियाणा में, साथ ही कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछार भी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरा था। और केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो है बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। ये है मौसम की चाल जो हमने अभी देखी, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। दक्षिण की हमने यहाँ पर बात की, तो ये है मौसम की चाल जो पिछले 24 घंटे में फिलहाल दर्ज की गई है। इसके साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में हम बात करेंगे तापमान के हाल की, देखेंगे कि कहां अधिकतम और कहां न्यूनतम तापमान रहा, कैसा रहा तमाम शहरों के तापमान का हाल। आइए देखते हैं हमारे इस सेगमेंट में। तापमान का हाल आपके स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम, बात करते हैं बिहार, गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश की। तो इन सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो सामान्य की दृष्टि से देखें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। दक्षिण का रुख करते हैं, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटका की पूरी बात करें तो इन सभी इलाकों में जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान में अब हम बात करते हैं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की। तो इन सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम, अब देखते हैं न्यूनतम तापमान में बात करते हैं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, संपूर्ण राजस्थान और साथ ही साथ दिल्ली और चंडीगढ़ की। तो यहाँ सब जगह 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में कम तापमान दर्ज किया गया है। ये है न्यूनतम तापमान की हम जो बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पूरा मध्य प्रदेश यहाँ दिखाई दे रहा है, विदर्भ और तेलंगाना के इलाके दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी जगह जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की दृष्टि से अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने बुलेटिन में। आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं और अब आपके स्क्रीन पर पंजाब का लुधियाना शहर दिखाई दे रहा है, जहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान की हम यदि बात करें तो 2.8 डिग्री सेल्सियस इस शहर में तापमान दर्ज किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे हम और बात करते हैं अधिकतम तापमान की। शुरुआत करते हैं गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से बात करें तो इन सभी जगह जो है अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो पूरे हिमाचल में सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। हम यहाँ अधिकतम तापमान की चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अब रुख करते हैं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की। तो इन सभी इलाकों में सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब अधिकतम तापमान में हम बात करने जा रहे हैं सौराष्ट्र, कच्छ और दमन दीव के इलाकों की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। इन सभी इलाकों की यहाँ पर बात हो रही है। दक्षिण का रुख करते हैं, अब केरल का कन्नूर शहर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा 36.4 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। तो कह सकते हैं कि तापमान की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा। बहरहाल अब हम यहां पर एक ग्राफिक के ज़रिए तमाम और शहरों के तापमान का हाल भी जानेंगे, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल होगा। आइए देखते हैं। तो ये देखे आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल था। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं।
व्यक्तियों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम और इस सेगमेंट में हम कुछ विशेष बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे वायु की गुणवत्ता की। जिस वायु में हम सांस ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। वायु की गुणवत्ता तमाम शहरों की हम यहाँ पर लेकर आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। 355 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है। खराब श्रेणी में यहाँ पर दर्शाई जा रही है। खराब श्रेणी में 355 दिल्ली की वायु गुणवत्ता। पुणे की 313 जो कि खराब श्रेणी में ही है। ये है वायु की गुणवत्ता जो कि सूचकांक पर दर्ज की गई है। मुंबई में 119 दर्ज की गई है। संतोषजनक स्थिति में है ये कह सकते हैं, जैसा कि दर्शाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले शहर का रुख करते हैं। कोलकाता जहां पर 136 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है। संतोषजनक स्थिति में है यहाँ पर भी वायु की गुणवत्ता। आगे बढ़ेंगे, अगला शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 266 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है, जैसा कि हमारे सामने नजर आ रहा है। पटना 307 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है जो कि खराब श्रेणी में है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ यानी कि वायु की गुणवत्ता खराब। हैदराबाद की 137 संतोषजनक स्थिति में है यहाँ पर वायु की गुणवत्ता जो कि सूचकांक पर दर्ज की गई है। अगला शहर है अहमदाबाद जहाँ पर 100 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है जो कि अच्छी श्रेणी में है। तो ये सबसे कम अहमदाबाद, जिन शहरों की हमने आज यहाँ चर्चा की। आगे बढ़ेंगे, वायु की गुणवत्ता के बाद पर्यटन का पूर्वानुमान क्या बता रहा है, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं लद्दाख के लेह से। तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। तापमान अधिकतम आप देखिए 0 पर नज़र आ रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो -14 डिग्री तक नियत बना हुआ है। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल, लेकिन सावधानी बरतनी होगी क्योंकि 0 का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडक वाला होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। लेह का ये है फिलहाल मौसम पूर्वानुमान। शिमला की बात करें, हिमाचल प्रदेश के शिमला, तो शुक्रवार और शनिवार को धूप खिली रह सकती है, जबकि रविवार और सोमवार को तेज़ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 14 डिग्री पर नियत दिखाई दे रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो यहाँ पर भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल मौसम, जैसा कि इस समय हम उम्मीद भी रखते हैं। तो ये है पर्यटन पूर्वानुमान शिमला का। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। तो यहाँ पर बदली छाई रह सकती है, कोहरा जिसे कह सकते हैं शुक्रवार को, जबकि शनिवार को मौसम साफ नज़र आ रहा है। रविवार को हल्की बदली और सोमवार को फिर मौसम साफ। अधिकतम तापमान 19-20 के आसपास दिख रहा है, जो कि नियत दिख रहा है 19 पर। न्यूनतम तापमान 7 से लेकर 9 के बीच बना हुआ है। तो ये है मसूरी का पर्यटन पूर्वानुमान इस समय जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगले शहर का रुख करते हैं, राजस्थान के उदयपुर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हल्की बदली छाई रहने की संभावना है शुक्रवार से लेकर रविवार तक, जबकि सोमवार को मौसम साफ नज़र आ रहा है। अधिकतम तापमान 24 से 26 के बीच में, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 12 के बीच में बने रहने की संभावना है शुक्रवार से सोमवार के बीच। ये पर्यटन पूर्वानुमान है झीलों के इस शहर उदयपुर का। आगे बढ़ेंगे हम, अगले शहर का रुख करते हैं। फिलहाल तमाम शहरों को हम यहाँ पर देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी, जहाँ पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक धुंध छाई रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 से 25 के बीच बने रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास नियत दिखाई दे रहा है। तो ये है पर्यटन का पूर्वानुमान वाराणसी शहर का। आपने अभी देखा तमाम शहरों की हमने यहाँ पर चर्चा की है। पर्यटन पूर्वानुमान में आप देख रहे हैं कि सभी जगह पारा जो है गिर रहा है। मणिपुर के इम्फाल की बात करते हैं, यहाँ पर भी शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन जो है धुंध छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 23 से 21 के बीच दिखाई दे रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पर नियत है शुक्रवार से लेकर रविवार तक, जबकि सोमवार को 6 डिग्री तक आने की संभावना नज़र आ रही है। ये है पर्यटन पूर्वानुमान इम्फाल का। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं अगले शहर का रुख करते हैं। अगला शहर है अरुणाचल प्रदेश का तवांग। यहाँ पर शुक्रवार से लेकर रविवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना है, जबकि सोमवार को तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो शुक्रवार को 12, जबकि उसके बाद 11 डिग्री पर नियत दिखाई दे रहा है और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल और जिसकी तलाश में रहते हैं अक्सर पर्यटक, ऐसा पर्यटन पूर्वानुमान तवांग का।
आगे बढ़ते हैं, गोवा के पणजी की बात करते हैं। शुक्रवार से लेकर रविवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना। सोमवार को मौसम साफ नज़र आ रहा है। अधिकतम तापमान 34-33 के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 और 23 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो यदि आपको ज़्यादा सर्दी वाले इलाकों में नहीं जाना है तो आप पणजी का रुख कर सकते हैं। ये है पर्यटन पूर्वानुमान जो इस समय नज़र आ रहा है गोवा के पणजी शहर का। आगे बढ़ेंगे हम, दक्षिण का रुख करते हैं। केरल के कोट्टायम की बात करते हैं तो यहाँ पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास नियत दिखाई दे रहा है और न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो यदि आप शांत वातावरण जैसा सभी जगह होता है और उसमें सुहावना मौसम, तो यहाँ पर आप अपना पर्यटन की दृष्टि से देख सकते हैं। कोट्टायम का ये है पर्यटन पूर्वानुमान। अगले शहर का रुख करते हैं, तमिलनाडु के ऊटी की बात करते हैं, जहाँ पर शुक्रवार से लेकर रविवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। सोमवार को अधिक बारिश दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो शुक्रवार को 20 डिग्री, जबकि उसके बाद 21 डिग्री पर नियत बना हुआ है तापमान, और न्यूनतम तापमान देखें तो 12 डिग्री पर नियत बना हुआ है। ये है ऊटी का पर्यटन पूर्वानुमान जैसा कि नज़र आ रहा है। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं वहाँ पर 12 डिग्री पर नियत बना हुआ है। ये हमने बात की पर्यटन पूर्वानुमान की, और अब बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। अब खेती किसानी की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। चूँकि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुआई और रोपाई के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। ऐसे में आपका जो बीज का चयन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ आप इसके साथ जो वैज्ञानिक सलाह है उस पर भी ध्यान रखें। हालांकि आज हम क्षेत्रीयता के आधार पर यदि बात करें तो हम हरियाणा और पंजाब के राज्यों पर आधारित अपनी रिपोर्ट लेकर आए हैं। चूँकि इन राज्यों में कोहरे की भी बहुत ज़्यादा आपने देखा ही होगा सर्द अपडेट में भी कि किस प्रकार से कोहरा छाए रहने की संभावना है। तो ये रिपोर्ट काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। आइए देखते हैं। पंजाब के किसान इस समय 21 दिनों की हो चुकी गेहूं की फसल के जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही गेहूं की फसल में फलारिस माइनर के प्रभावी नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से खरपतवार नाशक दवाओं का छिड़काव करें। यदि गेहूं की फसल में मैगजीन की कमी के कारण पत्तियों में पीलापन दिखाई दे तो फसलों पर मैगजीन सल्फेट का छिड़काव करें। पंजाब में ही जल्दी बोई गई सरसों में प्रति एकड़ 45 किलोग्राम यूरिया पहली सिंचाई के साथ डालें, और जो किसान अभी बुआई करने वाले हैं वो 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट बुआई के समय डालें। पंजाब के किसान इस समय मौसम में आलू की नियमित निगरानी करते रहें, और यदि उनमें वायरस का प्रभाव दिखे तो उसे उखाड़ कर नष्ट कर दें। पंजाब में इस समय पछेती फूल गोभी की बुआई की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पालक, मेथी, धनिया, मूली, शलजम, लहसुन और मटर की बुआई के लिए ये समय सबसे अच्छा है। किसान मटर में पंजाब 89 और मीठी फली जैसे किस्मों का चुनाव करें। पंजाब में ही जल्दी और ज़्यादा उपज के लिए टमाटर, बैगन, मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी की बुआई के लिए ये समय उपयुक्त है। वहीं हरियाणा के किसानों को सलाह है कि वो गेहूं की अच्छी किस्मों के प्रमाणित बीजों की व्यवस्था कर लें ताकि समय पर बुआई हो सके। इसके साथ ही किसानों को गेहूं की बुआई के लिए जीरो टिलेज, हैप्पी सीटर या अन्य फसल अवशेष प्रबंधन तकनीक अपनाने की भी सलाह दी जाती है। हरियाणा में ही इस समय किसान सरसों की पछेती किस्मों की बुआई का काम पूरा कर लें। इसके अलावा 35 से 40 दिनों की हो चुकी सरसों की पहली सिंचाई करें। साथ ही 35 किलोग्राम यूरिया की शेष मात्रा भी डालें। यहीं ये समय बरसीम की बुआई के लिए उपयुक्त है। हरियाणा में ही इस समय अधिक पैदावार लेने के लिए नियमित अंतराल पर कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी जैसी सब्जियों की तुड़ाई करें। तो ये देखिए आपने हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट जो कि पंजाब और हरियाणा के लिए मुख्य रूप से आधारित थी। आगे बढ़ेंगे हम, और अब आज की फसल में हम आपके लिए लेकर आए हैं लहसुन। बहुत ही महत्वपूर्ण है चूँकि मसाले की दृष्टि से इसको देखा जाता है और काफ़ी कारगर साबित होती है। जब हम दवाइयों की बात करें तो उसमें भी इसका अच्छा खासा उपयोग होता है। आइए लहसुन पर आधारित हमारी रिपोर्ट देखते हैं। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर
यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान न हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। तो ये देखिए आपने हमारी लहसुन पर आधारित रिपोर्ट। हमारा ये कार्यक्रम बस अब अंतिम पड़ाव पर है। आप हमारा जो ये चैनल है इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे सभी कार्यक्रम वहाँ भी उपलब्ध हैं और इस समय आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है जिसे आप सरलता से स्कैन कर सकते हैं और सीधे हमारे चैनल DD किसान से जुड़ सकते हैं YouTube पर। सभी कार्यक्रम वहाँ पर भी उपलब्ध हैं। इसी के साथ हमारा आज का मौसम खबर हम यहीं समाप्त करेंगे। आप तमाम हमारे कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।